दोस्तों, ये कहानी गुलिवर नाम के एक लड़के की है जो कि एक ऐसे आइलैंड पर पहुंच जाता है जहां पर बौने इंसान रहते थे। अब गुलिवर के साथ वहां पर क्या क्या होता है, आइए देखते हैं आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हम गुलिवर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि न्यूयॉर्क में एक न्यूज़पेपर कंपनी में काम करता था। हम देखते हैं कि गुलिवर को इस कंपनी में काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, लेकिन वो वहाँ पर काम करने वाली एक लड़की डार्सी को बहुत पसंद करता था, जिस वजह से वो इस कंपनी में अभी तक टिका हुआ था। गुलिवर डार्सी को अपनी दिल की बात बताने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो उसे अपनी दिल की बात बता सके। फिर एक बार वो डार्सी के कैबिन में जाता है जहाँ पर वो काम कर रही थी, लेकिन वो उसके सामने नर्वस हो जाता है और वहाँ पर पड़ा एक ट्रैवलिंग का फॉर्म उठा लेता है। डार्सी उससे पूछती है कि तुम्हें ट्रैवल करना पसंद है, जिस पर गुलिवर उसे झूठ बोल देता है कि मैं तो पूरी दुनिया की सैर कर चुका हूँ। अब ये सुनकर डार्सी उससे बहुत इम्प्रेस हो जाती है और उसे कहती है कि कल तुम ट्रैवल के ऊपर एक आर्टिकल लिख कर आना। अब घर जाकर गुलिवर उस आर्टिकल को लिखने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उसके दिमाग में कोई भी आइडिया नहीं आ रहा होता। इसलिए वो दूसरों के आर्टिकल को कॉपी करके एक रिपोर्ट बना लेता है और अगले दिन उसे डार्सी को दिखाता है। डार्सी भी उस आर्टिकल को देखकर बहुत खुश होती है और उसे कहती है कि अब तुम्हें बरमूडा ट्रायंगल के ऊपर एक आर्टिकल लिखना चाहिए, जिसके लिए तुम्हें वहाँ पर जाना होगा। अब क्योंकि गुलिवर को डार्सी को इम्प्रेस करना था, इसलिए वो वहाँ पर जाने के लिए रेडी हो जाता है। फिर अगले दिन वो फ्लाइट से बरमूडा पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एक शिप को रेंट पर लेता है। फिर शिप का कैप्टन उसे बताता है कि इसे कैसे चलाना है, जिसके बाद गुलिवर बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ता है। अब वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि तभी आधे रास्ते में ही उसे नींद आ जाती है और उसका शिप एक समुद्री तूफान में फंस जाता है। फिर कुछ देर बाद जब गुलिवर को होश आता है तो वो किनारे पर होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पर किसी ने उसे बांध रखा है। इसके बाद वहाँ पर कुछ लोग आते हैं जो कि दिखने में बहुत ही छोटे छोटे थे। अब ये देखकर वो समझ जाता है कि वो एक बोनो के देश में पहुँच चुका है और इन बोनो ने ही उसे अपना बंदी बना लिया है। अब गुलिवर अपनी पूरी जान लगाकर खड़ा होने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो बोने फिर से उसे रस्सियों से खींचकर नीचे लिटा देते हैं और बांधकर उसे अपने राजा के पास ले जाते हैं। अब गुलिवर को राजा के सामने पेश किया जाता है। हम देखते हैं कि इस राज्य का नाम लिलीपुट होता है और यहाँ पर रहने वाले सभी लोग बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। अब उनको लग रहा था कि गुलिवर एक राक्षस है और उनके लिए खतरा है, इसलिए उन लोगों ने इसे बांध दिया था। अब यहाँ पर गुलिवर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो कोई राक्षस नहीं है और वो उन्हें कुछ नहीं करेगा, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी विश्वास नहीं करता और उसे गुफा के अंदर कैद कर दिया जाता है। गुलिवर देखता है कि वहाँ पर पहले से ही एक कैदी मौजूद होता है जिसका नाम होरेशियो है और ये भी यहाँ पर रहने वाला ही एक बोना है। गुलिवर उससे पूछता है कि तुम्हें यहाँ पर कैद क्यों किया गया, जिस पर होरेशियो बताता है क्योंकि मैं राजकुमारी से प्यार करता हूँ और यहाँ का जो जनरल है वो राजकुमारी का मंगेतर है, इसलिए उसने गुस्से में मुझे यहाँ पर कैद कर दिया। इसी दौरान वहाँ पर वो जनरल भी आ जाता है। तभी गुलिवर उसे कहता है कि तुम एक बहुत ही बड़े वाले बेवकूफ हो, लेकिन जनरल को बेवकूफ का मतलब नहीं पता था, तो वो उसे पूछता है कि ये बेवकूफ क्या होता है। गुलिवर कहता है इसका मतलब होता है समझदार आदमी। अभी सुनकर जनरल को बहुत खुशी होती है और वो खुशी के मारे खुद को बेवकूफ कहना शुरू कर देता है। अब क्योंकि गुलिवर यहाँ पर कैदी था तो उसे यहाँ पर काम करवाया जाता था। उसे खेतों में सिंचाई करवाई जाती थी ताकि उनकी फसलों का काम जल्दी पूरा हो सके। लेकिन तभी हम देखते हैं कि अचानक लिलीपुट पर दुश्मनों का हमला हो जाता है। उधर लिलीपुट की सेना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वहीं दुश्मन पैलेस में आग लगा देते हैं, जिसके बाद वो उस पैलेस में घुसकर राजकुमारी को किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी गुलिवर वहाँ पर आता है और वो राजकुमारी को बचा लेता है। उधर आग लगने की वजह से सभी घबरा रहे होते हैं, लेकिन तभी गुलिवर उन्हें कहता है कि तुम चिंता मत करो, इस आग को तो मैं चुटकियों में बुझा दूंगा, जिसके बाद वो उस आग को बुझा देता है। अब क्योंकि गुलिवर ने राजकुमारी की जान बचाई थी तो राजा उससे बहुत खुश होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें आज रात को खाने पर इनवाइट करता हूँ। लेकिन तभी गुलिवर राजा से कहता है कि मैं एक ही शर्त पर आपके यहाँ पर खाने पर आऊंगा, जब आप होरेशियो को भी आजाद कर दोगे। अब राजा उसकी ये बात मान लेता है, जिसके बाद होरेशियो को आजाद कर दिया जाता है। लेकिन वहीं इससे जनरल को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि होरेशियो को आजाद किया जाए। फिर आखो गुलिवर राजा के यहाँ पर दावत के ले जाता है, जहाँ पर सब उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं। फिर राजा उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आए हो, जिस पर गुलिवर उसे कहता है कि न्यूयॉर्क से। अब सबको लगता है कि शायद गुलिवर न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट है, जिस पर गुलिवर भी उन्हें झूठ बोल देता है कि हाँ मैं न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट हूँ और उस देश में मेरी बहुत चलती है। वहाँ के लोग मेरे इतने वफादार हैं कि वो मेरे लिए जान तक दे सकते हैं। अब क्योंकि महाराजा उससे बहुत ज्यादा खुश थे, इसलिए अब गुलिवर के लिए वहाँ पर एक आलीशान घर बनाया जाता है, जहाँ पर हर एक सुविधा होती है। इसके साथ ही उसे कहा जाता है कि हम जल्दी ही तुम्हारी बोट भी ढूंढ लेंगे। अब जैसे जैसे दिन बीतते हैं हम देखते हैं कि यहाँ पर होरेशियो और गुलिवर की दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। गुलिवर को पता था कि होरेशियो राजकुमारी को पसंद करता है, इसलिए वो उसे एडवाइस देने लगता है कि वो किस तरह से राजकुमारी को पटा सकता है। अब ये ज्ञान उसे वो आदमी दे रहा था जो खुद आज तक किसी लड़की को इम्प्रेस नहीं कर पाया, लेकिन वहीं होरेशियो को उस पर पूरा यकीन था कि जो भी गुलिवर ने कहा वो सच है और अगर उसने गुलिवर की बात मानी तो वो राजकुमारी को आसानी से पटा लेगा। अब गुलिवर होरेशियो को उल्टे सीधे तरीके बताता है, जिसको होरेशियो भी अंधभक्तों की तरह फॉलो करने लगता है। लेकिन यहाँ पर हैरानी की बात तो ये थी कि उसकी इन हरकतों से राजकुमारी उससे इम्प्रेस भी हो जाती है।
वहीं हम जनरल को देखते हैं जो कि गुलिवर की बोट को ढूंढ लेता है, क्योंकि अब वो जल्दी से जल्दी गुलिवर को यहाँ से भगाना चाहता था। फिर गुलिवर अपनी शिप के पास जाता है और देखता है कि वहाँ पर उसका सारा सामान पड़ा होता है, जिसमें उसका सेल फोन भी होता है। वो अपने फोन को देखता है जिसमें डार्सी का एक वॉइस मैसेज होता है। अब उस मैसेज को सुनने पर उसे पता चलता है कि डार्सी उससे बहुत नाराज है, क्योंकि वो वक्त पर वापस नहीं पहुंचा। इसलिए अब डार्सी को उसका काम करना पड़ेगा, जिस वजह से वो भी बरमूडा ट्रायंगल के लिए निकल पड़ी है। फिर अगले दिन लिलीपुट पर दुश्मन देश हमला कर देता है। उधर गुलिवर अपने घर पर मस्त आराम कर रहा था, पर तभी उसके पास होरेशियो आता है और वो उसे बताता है कि अब महाराज ने तुमको यहाँ का जनरल बना दिया है। हमारे देश के ऊपर दूसरे देश ने हमला कर दिया है, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। अब गुलिवर एक हीरो की तरह समुद्र के किनारे जाता है, जहाँ पर दुश्मनों के बहुत सारे शिप्स होते हैं। गुलिवर उनके पास जाता है और उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, लेकिन वो लोग गुलिवर की बात नहीं मानते और अपनी तोपों से उस पर हमला कर देते हैं। लेकिन उनके तोप के गोलों से गुलिवर पर कोई असर नहीं होता और वो उन सभी की शिप्स को खींचकर किनारे तक ले आता है और इस तरह से गुलिवर एक बार फिर से लिलीपुट को बचा लेता है। अब गुलिवर को देखकर जनरल उससे बहुत गुस्सा हो जाता है, क्योंकि एक तो पहले ही वो उसे पसंद नहीं करता था और अब महाराज ने उसे यहाँ का जनरल बना दिया था, तो जनरल गुस्से में और भी ज्यादा पागल हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अब गुलिवर को पहले से भी ज्यादा ऐशो आराम दिया जाता है। उधर राजकुमारी भी जनरल से अपनी एंगेजमेंट तोड़ देती है, क्योंकि उसे जनरल के असली नेचर के बारे में पता चल चुका था। वो कहती है कि अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, क्योंकि अब मैं होरेशियो को पसंद करती हूँ। अब ये सुनकर जनरल गुस्से में पागल हो जाता है, जिसके बाद वो दुश्मन देश के राजा के पास जाता है। वो अपने साथ गुलिवर की एक मैगजीन लेकर आया था, जिसके अंदर रोबोट बनाने का तरीका था। अब दुश्मन देश उस मैगजीन की मदद से चुपके से एक बड़ा सा रोबोट बना लेते हैं और रोबोट बनाकर वो फिर से लिलीपुट पर हमला कर देते हैं। अब क्योंकि वो रोबोट गुलिवर से ज्यादा ताकतवर था, इसलिए वो गुलिवर को पहले तो बहुत पीटता है और फिर उसे लिलीपुट के लोगों को अपनी सारी सच्चाई बताने को कहता है। गुलिवर भी सबको बताने लगता है कि वो कोई न्यूयॉर्क का प्रेसिडेंट नहीं है, बल्कि वो तो एक न्यूज़पेपर में काम करता है। इसके बाद जनरल उसे बांधकर समुद्र के एक ऐसे आइलैंड पर छोड़ देता है जहाँ पर कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता था। वहीं गुलिवर समुद्र के किनारे पहुंचकर बहुत खुश था और उसे लगता है कि अब वो अपने जैसे लोगों के बीच पहुंच चुका है। लेकिन तभी अचानक उसके ऊपर एक बड़ा सा गिलास आता है, जो उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। फिर अगले सीन में हम गुलिवर को देखते हैं, जिसे लड़कियों की ड्रेस पहना दी जाती है, और जब वो घर के बाहर आता है तो वो देखता है कि वो एक बड़े से डॉल हाउस में है और उसके सामने एक बहुत बड़ी लड़की है, जिसका मतलब था कि अब वो राक्षसों के आइलैंड पहुंच चुका था, जहाँ पर वो एक खुद छोटा सा बौना था। अभी होरेशियो उसके पास आता है और उसे बताता है कि अब हमारे लिलीपुट में तुम्हारी गर्लफ्रेंड डार्सी भी पहुंच गई है, लेकिन जनरल ने उसे वहाँ पर बंदी बना लिया है, साथ ही महाराज को भी, और अब सिर्फ तुम ही हो जो उन्हें बचा सकते हैं। फिर रात को गुलिवर जैसे तैसे करके होरेशियो के साथ यहाँ से भाग जाता है और लिलीपुट वापस पहुँच जाता है। फिर गुलिवर और रोबोट के बीच में फिर से लड़ाई होती है, लेकिन इस बार भी वो रोबोट गुलिवर पर भारी पड़ता है। और तभी हम देखते हैं कि होरेशियो उस रोबोट के अंदर जाकर उसकी वायर्स को बाहर निकाल देता है, जिससे उस रोबोट के बहुत सारे सिस्टम्स काम करना बंद कर देते हैं। अब उसी चीज का फायदा उठाकर गुलिवर उसे बुरी तरह से तोड़कर बर्बाद कर देता है। तभी वहाँ पर डार्सी भी आ जाती है और वो उसे देखकर समझ जाती है कि गुलिवर इतने दिनों से यहाँ पर था और अब वो यहाँ का हीरो बन चुका है। अब क्योंकि होरेशियो ने भी जनरल को हराने में गुलिवर की मदद की थी, इसलिए महाराज अपनी बेटी की शादी होरेशियो से कराने के लिए मान जाते हैं। अब सब कुछ ठीक होने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जनरल आ जाता है और वो अपनी तलवार की नोक पर राजकुमारी को बंदी बना लेता है। लेकिन अपनी राजकुमारी भी कुछ कम नहीं थी और वो जनरल के मुंह पर एक पंच मारती है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। वहीं हम डार्सी और गुलिवर को देखते हैं, जहाँ पर डार्सी अब गुलिवर को पसंद करने लगी थी, जिसके बाद ये दोनों अपनी शिप में बैठकर न्यूयॉर्क के लिए निकल पड़ते हैं। तभी यहाँ से सीन कुछ दिन आगे शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि अब डार्सी और गुलिवर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन चुके हैं। हम देखते हैं कि गुलिवर ने पहले डार्सी को झूठ कहा था कि वो पूरी दुनिया घूम चुका है और वो एक ट्रैवलर है, लेकिन इस बार वो सच में एक ट्रैवलर बन चुका है। इसके बाद ये दोनों प्लान बनाते हैं कि अब उन्हें आगे कहाँ पर जाना चाहिए, और इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।